तम श्रुति नैव न कुंडलेन दानेन पाणेन तो कंकणेन विभाति काय करुणा पराणा परोपकारेण तो चंदनेन। अर्थात कानों की शोभा वेदों को पढ़ने से होती, न तो कुंडल से, न कि कुंडल से। और हाथ की शोभा दान से होती, न तो कंकण से, कंकण पहनने से। और जो शरीर की शोभा होती है वो चंदन से नहीं बल्कि परोपकार से होती है। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको आपके सामने नित नई रोचक सामग्री के साथ प्रकट होते हैं और सनातन धर्म के सिद्धांत और प्रचार प्रसार के लिए हम सदैव अग्रसर रहते हैं। तो आज की विधा के अनुसार जो है हम आज की रचना को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के विषय है वो उदारता। उदारता प्रकृति, प्राण, परमात्मा, पदार्थ और परमात्मा में प्राण का जो चतुष्टय है उसमें से प्राण आयाम के 4 आयाम होते हैं। जैसे मानव चतुष्टय के 4 आयाम होते हैं, तन, मन, प्राण और आत्मा। उनमें से प्राण के 5 घटक होते हैं, जिसे संवेदना संवेदना है, वीरता है, विश्वास है, वृत्ति है। उसके संवेदना का ही ये जो 5 घटक होते हैं, सरलता, सहजता, संबंधता, उदारता, विनम्रता, और इनमें से आज का जो उदारता है उसके विषय में आपको बताते हैं। उदारता के विषय में एक लघु कथा। किसी शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका व्यापार बहुत फूला हुआ था और काफी प्रचार प्रसार था। लेकिन वह कंजूस के साथ साथ स्वार्थी और बड़ा लालची किस्म का आदमी था। तो उसने अपने घर में एक बड़ी सी तिजोरी बना रखी थी और उसने यह ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे व्यापार को दुगना कर दे, इस तिजोरी को स्वर्ण आभूषणों से और महत्व आभूषणों से, धन से भर दे, उसको मैं वेतन दूंगा। ऐसे करके बहुत सारे आए तो नहीं, उसको लगा। तो एक गणितज्ञ आया। गणितज्ञ ने उनको बताया कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने के समय के बाद जो है गणितज्ञ ने बोला कि मैंने कोई सूत्र निकाला है महाराज और आपको बताना चाहता हूँ। तब तक व्यापारी जो है अपने व्यापार के काम से जो है बाहर जाना, 1 महीने के बाहर जाना था। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, आप जो है मेरे पास अभी तो समय नहीं है, आप ऐसा करो मेरे व्यापार को संभालो, मैं तुम्हें धन दुगना दूंगा और अपना सूत्र जो आपने सोचा है उसको यहाँ इस पे लगाओ, इसको अप्लाई करो यहाँ पे। तो उसने वो चला गया और गणितज्ञ ने अपना काम किया। जब 1 महीने बाद व्यापारी आया तो उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी थी। उसके घर में सब कुछ जो इतना भी स्वर्ण आभूषण धन दौलत था वो कुछ भी नहीं था। यह देख करके व्यापारी बड़ा परेशान हो गया, पागलों की तरफ भटकता रहा और उसने उस गणितज्ञ को बुलाया और खा जाने वाली दृश्य से उसको बताया, तूने यही सूत्र बना रखा जो तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो उसने कहा कि स्वामी ऐसा नहीं है, मैंने कुछ सोच समझ करके इसमें किया, क्योंकि एक अकेले तो आप इसको भर नहीं सकते हैं और कितना भी भरेंगे उनकी एक सीमित संख्या है, उसके आगे तो आप करेंगे नहीं और ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। मैंने एक युक्ति यह कही है कि जो आपके पास निरंतर चलता रहेगा और आपके पास भरता रहेगा। तो उसकी ये समझ में कुछ नहीं आया और वो व्यापारी पागलों की तरह बाहर सड़कों पे घूमने लगा। तो उसके जो पड़ोसी थे वो देखा उन्होंने उसको कि अरे ये हमारा पड़ोसी है, उसको ले आए और उनका खूब खाना पीना आदर सत्कार किया और उसको पैसे काफी अपने पैसे से दे करके उनको भेज दिया। ऐसे करके काफी दिन हो गए तो जितना भी उसके पास धन दौलत थी उससे ज्यादा अधिक उसके पास आ गई।
तो उसने उस गणितज्ञ को खोजा, कह रहा भाई क्या क्या मामला है। तो उसने कहा स्वामी मैंने इसलिए जो आपका धन था उसको रखने के बजाय, युक्ति के बजाय मैंने उसको जो है सबको बांट दिया और अपनी ये उदारता दिखाई कि मैंने ये कहा कि हमारे स्वामी उदार हो गए और वो जो है अपने सब धन को जो है बांटना चाहते हैं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको वापस देना। तो इन्होंने जो है आपको जो है असीमित, जब तक ये लोग रहेंगे, अब आप रहेंगे तब तक ये धन आप ये लोग जो है इन्होंने अपना भी व्यापार फैला दिया और ये आपके कृतज्ञ हो गए। तो इस ढंग से ये व्यापार, ये जो है सारे लोग उदार प्रकृति के आपकी उदारता से जो है ये कायल हो गए और ये आपके पास आपको धन वापस देने लगे। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।